अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो जी आपको मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि हम जा रहे हैं शादी पर। एक हमारे यहाँ पे सिटी में ही शादी थी और दूसरी जो शादी थी ना आउट ऑफ सिटी थी। सो हमने कर ली है पैकिंग और हम चले शादी पे। तो जी यहाँ पे था कि एक ही दिन का था निकाह का इवेंट। तो मैंने फिर क्या किया था कि हम लोग सिर्फ निकाह के लिए रेडी, जो पैकिंग थी वो रेडी हुए थे। पहले हम लोगों का प्लान था कि निकाह के बाद ना फौरन से हॉल से ही चले जाएंगे, वापस आ जाएंगे। लेकिन फिर ना प्लान चेंज हो गया और मैं जो जिस हाल में वहां रही ये मैं ही बता सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ड्रेस था और वहां पे 3-4 दिन हमें लग गए। और मैंने सोचा काश कि मैं ले आती। चले जी, हम लोगों ने सारी पैकिंग कर ली थी, निकल आए थे और यहाँ पे पेट्रोल पंप पे हम लोग रुके थे। और बच्चे हों और पेट्रोल पंप पे तंग ना करें ये तो मुमकिन ही नहीं है भाई। तो क्या था, यहाँ पे मेरी बेटी आई थी, उसे मैंने बड़ा कहा कि यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स हैं, ये हेल्दी फूड है, ये ले लो। बट शी सेड ना बेना, ये नहीं हो सकता। तो फिर उसने अपनी मर्जी की 2-3 चीजें ली थी और फिर वो ही उसने खाई थी, उसको वही अच्छी लगी थी। अभी काफी सारी चीजें मैंने निकलवा भी दी थी। अच्छा, मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि बच्चों को बोलूं कि गुस्से से सबके सामने या कुछ भी कि भाई तुमने ये चीज नहीं लेनी है, गुस्से से या डांट के नहीं। मैं क्या करती हूँ, मैं सब चीजें उनकी मर्जी की रखती जाती हूँ और फिर काउंटर पे जाके ना उसको क्या करती हूँ कि अलग करा देती हूँ। मैं इस तरह करती हूँ ताकि बच्चे का दिल भी खुश हो जाए, क्योंकि बच्चे को तो याद ही नहीं रहता ना। खैर जी, सारी चीजें करके हम लोग आ गए थे, निकल गए थे। और यहाँ पे हम लोग गुजरांवाला आके इतने कोई बुरे फंस गए थे ना। अब यकीन करें 2 से 3 मिनट की ड्राइव में हमें 1 घंटा लग गया था, क्योंकि वहां पे ट्रैफिक जैम बहुत ही ज्यादा था। खैर खुदा खुदा करके जी हमारी जान छूटी और यहाँ पे मेरे अब्बू जो है ना वो सो चुके थे, मेरी बेटी भी सो चुकी थी, मैं जाग रही थी और मेरी जो अम्मी है ना वो जाग रही थी। अभी अब्बू को पता चले ना वीडियो में उनका फेस आ गया है तो अब्बू ने मुझे शदीद वाला डांटना। लेकिन चलो कोई बात नहीं, कभी कभी डांटना सुन लेनी चाहिए, कभी कभी क्या हमेशा सुन लेनी चाहिए। लेकिन ये है कि चलो अभी मैंने कहा कोई बात नहीं, लेट्स सी, देख लेंगे। अब यहाँ पे हमें लग गई थी जी भूख, क्योंकि 7 घंटे का सफर था। तो भूख हमें शदीद लग गई। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग अभी प्लान बना रहे थे कि भाई क्या करें, कहाँ रुकें, क्या खाएं। फिर हमने सोचा कि कोई ऐसी चीज जो जल्दी से खत्म भी हो जाए और हमारा सफर जिससे ज्यादा लंबा ना हो मजीद। तो हम फिर रुके थे जी केएफसी पर, जो मोटरवे है, नहीं मोटरवे नहीं है, अच्छा जी जीटी रोड या जो भी रोड कह ले, उस पे जो भी यहाँ पे था केएफसी था, हम वहां पे रुके। और यकीन माने इतना कोई जबरदस्त केएफसी था ना, उनका वहां पे खाना था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मतलब मुझे इस्लामाबाद में भी वो क्वालिटी नहीं मिली है, मुझे वो मीरपुर में भी नहीं मिली है, लाहौर का मुझे आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे सब बहुत अच्छी ना क्वालिटी थी। उसके बाद यहाँ पे जी प्ले एरिया भी मिल गया था मेरी बेटी को। और उसके बाद फिर मेरी शामत थी, बट ये था कि 15-20 मिनट से भी कम मैंने उसको खिलाया था और वो उसमें हैप्पी हो गई थी कि भाई ठीक है मामा, इट्स ओके, लेट्स गो। तो उसको फिर मैंने जल्दी से यहाँ पे फारिग किया। और यहाँ पे जितने भी बच्चे थे ना, किसी बच्चे का दिल नहीं करता भी प्ले एरिया से हम लोग अलग हों, यहाँ से निकले, बिल्कुल भी नहीं होता है। सबकी माएँ यहाँ बोल रही थी कि भाई जल्दी करो, निकलो निकलो। पर कोई बच्चा काबू आ जाता था और कोई बच्चा ना काबू नहीं आता था। उधर हम लोगों का खाने का ऑर्डर जो है ना मेरे भाई ने जाके दिया था। तो हम लोगों ने कहा कि भाई जो तुमने ऑर्डर करना है वो कर दो, ये तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि कुछ भी हो हम खा लेंगे, कोई इसमें इशू नहीं है। तो भाई खाना भी आ गया था। और अब जो है मेरी बेटी को मैंने फिर से दोबारा से मनाया था। फिर उसने कहा मम्मा बस लास्ट टाइम 1 मिनट बस। अच्छा, आपको पीछे यहाँ पे ना बाजे की आवाज आ रही होगी, मेरी बेटी को हाथ आज लग गया हुआ है बाजा और वो मुझे वॉइस ओवर नहीं करने दे रही है बहुत ज्यादा कहने के बावजूद। तो जितना थोड़ा बहुत बीच में आवाज आए ना तो आप लोग प्लीज इग्नोर कर दीजिएगा। और ये हमारा आ चुका है खाना। अच्छा, केएफसी का ऐसा होता है, इंसान इतना एडिक्ट हो जाता है, इनका टेस्ट इतना कोई लाजवाब होता है ना खाने का कि बंदा कहता है कि बस अब हम केएफसी से ही खाएंगे। और 3 टाइम्स अ डे भी हमें ना कम लग रहा होता है, लेकिन इन चीजों पे कम कंट्रोल करना चाहिए। खाने के बाद हमने की थी जी आइसक्रीम ऑर्डर और ये 2 कप्स आए थे। पर यहाँ पे तो ऊपर स्ट्रॉबेरी सॉस थी, तो मेरी बेटी ने उस वजह से ना इनकार कर दिया इसको खाने से। और ये क्योंकि डेयरी नहीं होती है, ये जस्ट पाउडर डालते हैं मशीन में, उससे बनती है। तो फिर मेरी अम्मी ने भी इनकार कर दिया, मैं नहीं खाती हूँ। खैर उन्होंने भी 2-3 बाइट्स लिए, मैंने भी 2-3 बाइट्स लिए।
تو پر آئس کریم جو ہے نا بچ گئی تھی, نہیں کھائی گئی ہم سے. وہ جو ڈیری آئس کریم کی بات ہوتی ہے نا, وہ دوسری آئس کریم کی بات تو کسی طرح سے ہو ہی نہیں سکتی. وہ کہتے ہیں نا ہو نہیں سکتا, تو وہ والا سین تھا. تو خیر جو کچھ نہ کچھ کر کے آئس کریم ہم لوگوں نے مل جل کے نا ختم کر لی تھی, اور جو رہ گئی تھی نا وہ ہم نے پیک کر لی تھی. تو ہم نے راستے میں پھر آہستہ آہستہ فنش کر لی تھی, کیونکہ جو سفر میں کھائی جاتی ہے نا چیز تو مطلب ختم ہو ہی جاتی ہے کسی نہ کسی طرح. اب ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا, ہم لاہور پہنچ گئے تھے, خدا خدا کر کے لاہور پہنچے, اور جب وہاں پہنچے تو ہم راستہ بھول گئے تھے. اس میں بھی ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگا تھا, بٹ شکر ہے کہ جلدی ہمیں راستہ مل گیا تھا. اور یہاں پہ ہم پہنچ چکے ہیں لاہور, اب بہت لمبا سا سفر کر کے. میں جہاں پہ جا رہی ہوں 10-15 سال کے بعد جا رہی ہوں, سو میری ایکسائٹمنٹ نا کچھ اور ہی لیول کی تھی. تو یہاں پہ ہمیں جب گھر ملا, ہم لوگ پہنچ گئے. اور یہ تھا جی میرا آج کا ولاگ. میں آپ سے اگلے ولاگ میں ملوں گی, مجھے آپ دے دیجیے گا اجازت. آپ کو اگر ولاگ پسند آیا نا تو آپ نے لائک بھی کرنا ہے, شیئر بھی کرنا ہے, اور سبسکرائب تو آپ نے ضرور 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 کرنا ہے, سمجھ گئے نا. بہت زیادہ زور دے کے میں نے کہا آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے, تاکہ جو میرا حوصلہ ہے, میری ہمت ہے نا, وہ میں زیادہ سے زیادہ بڑھتی جائے. تو جی ملتی ہوں میں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں, تب تک کے لیے مجھے اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ رکھیے گا یاد. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت میں, اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ اور اللہ نگہبان.